नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि जंगल में जो पत्तियां गिरती हैं या जो जानवर मर जाते हैं, वो आखिर जाते कहाँ हैं? गायब कैसे हो जाते हैं? या फिर ये सोचा है कि कैसे कुछ जीव आपस में दोस्ती करके, पार्टनरशिप करके अपना पेट भरते हैं? तो आज हम पोषण के ऐसे ही दो, आप कह सकते बड़े ही अनोखे और मजेदार तरीकों के बारे में जानेंगे। मृतोपजीवी और सहजीवी पोषण। और हाँ, ये सिर्फ स्कूल की किताबों के लिए ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम इन दोनों तरीकों को समझेंगे कि ये हैं क्या। फिर इनके कुछ मज़ेदार एग्जाम्पल्स देखेंगे। उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम वाले सवाल भी सॉल्व करेंगे और आखिर में एक क्विक रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले टॉपिक की, मृतोपजीवी। इनको ना हम नेचर के रिसाइक्लर्स या फिर सफाई कर्मचारी भी कह सकते हैं। जरा सोचिए, अगर ये ना होते तो क्या होता? ये हमारे पर्यावरण को साफ रखने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये मृतोपजीवी पोषण आखिर है क्या? देखिए, बहुत सिंपल है। ये न्यूट्रिशन का वो तरीका है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म यानी जीव अपना खाना मरे हुए और सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से लेता है, मतलब मरी हुई चीजों से। सोचकर देखिए, अगर ये न होते तो हमारे आसपास मरी हुई पत्तियों और जानवरों का ढेर लग जाता। तो ये सच में हमारी पृथ्वी की एक तरह से क्लीन अप टीम है। अच्छा, इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स की बात करें तो फंगस और बैक्टीरिया इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। आपने देखा होगा ना, बारिश के बाद सड़ी गली लकड़ी पर मशरूम उग जाते हैं, या फिर कुछ दिन पुरानी ब्रेड पर जो हरी सफ़ेद फफूंद लग जाती है, वो तो सबने देखी है। बस वही फफूंद, जिसे हम ब्रेड मोल्ड या साइंटिफिक भाषा में राइजोपस कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? कि ये काम कैसे करता है। ये जो जीव होते हैं ना, ये अपना खाना खाते नहीं हैं, मतलब निगलते नहीं हैं। ये क्या करते हैं? ये उस मरी हुई चीज पर अपने डाइजेस्टिव जूस यानी एंजाइम्स छोड़ देते हैं। ये एंजाइम्स उस कॉम्प्लेक्स खाने को बॉडी के बाहर ही छोटे छोटे सिंपल टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और फिर ये जीव उस पचे हुए खाने को बस सोख लेते हैं, मतलब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्योंकि डाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल डाइजेशन भी कहते हैं। है ना एकदम अनोखा तरीका? चलिए, अब चलते हैं पोषण के एक बिल्कुल अलग तरीके पर। अभी तक हमने देखा कि मरे हुए से खाना कैसे मिलता है, पर क्या हो अगर खाना दुश्मनी से नहीं बल्कि दोस्ती से मिले? जी हाँ, अब हम बात करेंगे सहजीवी पोषण की, जिसे हम कह सकते हैं न्यूट्रिशन थ्रू फ्रेंडशिप। तो ये सहजीवी पोषण क्या होता है? इसका मतलब है जब दो अलग अलग तरह के जीव एक साथ रहते हैं और इस रिश्ते में दोनों को फायदा होता है, किसी एक को नहीं, दोनों को। ये एक तरह की विन विन सिचुएशन है। मतलब तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसमें किसी का भी नुकसान नहीं होता, एकदम पक्की पार्टनरशिप। और नेचर में ना ऐसी कमाल की पार्टनरशिप भरी पड़ी हैं। सबसे पहला और फेमस एग्जाम्पल है लाइकेन। ये एल्गी यानी शैवाल और फंगस यानी कवक के बीच की दोस्ती है। इसमें होता क्या है? एल्गी फोटोसिंथेसिस से खाना बनाती है और फंगस को देती है। बदले में फंगस उसे रहने के लिए घर, पानी और मिनरल्स देता है। हो गया ना दोनों का फायदा। एक और एग्जाम्पल है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये दाल वाले पौधों की जड़ों में रहता है। ये हवा की नाइट्रोजन को पौधे के लिए यूजफुल बना देता है और बदले में पौधे से खाना और रहने की जगह लेता है। और पता है, ऐसी पार्टनरशिप हमारे शरीर के अंदर भी होती है। हमारी आंतों में लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो खाना पचाने में हमारी मदद करते हैं, और बदले में हम उन्हें खाना और घर देते हैं। कमाल की बात है ना? तो ठीक है, अब जब हमने दोनों तरीकों को अच्छे से समझ लिया है, तो क्यों ना एक छोटा सा टेस्ट हो जाए। चलिए देखते हैं कि कितना याद रहा। अब हम कुछ ऐसे सवाल देखेंगे जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। इससे ये भी पता चलेगा कि सवाल पूछे कैसे जाते हैं। तो पहला सवाल ये रहा, इनमें से किस जीव को आमतौर पर ब्रेड मोल्ड कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए प्लेनेरिया, बी यीस्ट, सी स्पाइरोगायरा या डी राइजोपस। याद करने की कोशिश कीजिए, अभी अभी हमने इसके बारे में बात की थी। और अगर आपने सोचा है ऑप्शन डी राइजोपस, तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, राइजोपस ही वो फंगस है जिसे हम ब्रेड मोल्ड कहते हैं। चलिए, अब अगला सवाल, लाइकेन, एल्गी और किसके बीच की एक सिम्बायोटिक दोस्ती है? आपको ये ब्लैंक भरना है। ऑप्शंस हैं ए फंगस यानी कवक,
बी स्लाइम मोल्ड, सी एनिमल या डी प्लांट? ये सवाल आपकी सिम्बायोसिस की समझ को टेस्ट करेगा। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए फंगस यानी कवक। लाइकेन, एल्गी और फंगस की दोस्ती का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है आपके दोनों जवाब सही होंगे। चलिए अब फटाफट सब कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। ये टेबल देखिए, इससे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एक तरफ है मृतोपजीवी, दूसरी तरफ सहजीवी। तो मतलब क्या है? मृतोपजीवी मरे हुए पदार्थों से खाना लेते हैं, जबकि सहजीवी में दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं। प्रोसेस क्या है? मृतोपजीवी में डाइजेशन बाहर होता है यानी एक्सटर्नल डाइजेशन, और सहजीवी में होता है आपसी लेन देन। और आखिर में एग्जाम्पल्स, मृतोपजीवी के लिए मशरूम और राइजोपस और सहजीवी के लिए लाइकेन और राइजोबियम। ये टेबल रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। तो ये थी हमारी आज की चर्चा पोषण के इन दो अनोखे तरीकों पर। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। ये वीडियो रोहन चौधरी द्वारा बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर जरूर करें।